आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। कल राज्यसभा चुनाव का दिन है। कल ही चुनाव भी होना है और कल ही रिजल्ट भी आएगा। लेकिन ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि बिहार में जो 5वीं सीट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है वो कब क्लियर होता है। ना ये एनडीए की तरफ से कोई स्पष्टता आई है, ना ही महागठबंधन की तरफ से कोई स्पष्टता आई है कि 5वीं सीट कौन जीत रहा है। हालांकि एनडीए ने यह साफ कर दिया है कि 4 सीट जो है उसके खाते में जा रही है, लेकिन 5वें सीट पर अभी भी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। लेकिन कल देखना ये दिलचस्प होगा कि ये जो 5वीं सीट है वो किसके खाते में जाती है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारी सहयोगी अजरा। बहुत बहुत स्वागत है अजरा आपका। शुक्रिया उज़मा। सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा अजरा कि क्या बिहार की 5वीं राज्यसभा सीट का जो फैसला है अब एआईएमआईएम और बीएसपी के विधायकों के हाथ में है? विधानसभा के मौजूदा गणित के हिसाब से किसी भी खेमे के पास जीत के लिए जरूरी 41 वोट नहीं है। ऐसे में एआईएमआईएम के 5 और बीएसपी के 1 विधायक बेहद अहम हो गए हैं। अगर ये 6 वोट किसी एक तरफ चला जाता है तो 5वीं सीट का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। बिहार की राजनीति में 16 मार्च को होने वाला मतलब कल राज्यसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। 5 सीटों के लिए 6 उम्मीदवार मैदान में हैं और सबसे ज्यादा चर्चा 5वीं सीट को लेकर है हो रही है। देख रही हैं आप भी, एक तरफ एनडीए के उम्मीदवार हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महागठबंधन के एडी सिंह हैं। अच्छा अजरा, एक और सवाल यहाँ पे हम ले लेते हैं। तो आप ना ये पूरा जो अच्छी तरीके से जो इसका पूरा गणित है इस राज्यसभा का वो हमें समझा दीजिए। हाँ उज़मा, तो विधानसभा के मौजूदा समीकरण को देखें तो एनडीए के पास मतलब 38 वोट है, मतलब बोला जाता है, तो यानी जीत के आंकड़े से 3 वोट कम। वही महागठबंधन भी 41 के आंकड़ों से करीब 6 वोट पीछे बताया जा रहा है। ऐसे में इस चुनाव में छोटे दलों के विधायक मतलब अचानक बेहद अहम हो गए हैं और वही तय कर सकते हैं कि 5वीं सीट किसके खाते में जाएगी। बिहार विधानसभा में राज्यसभा की 1 सीट जीतने के लिए कम से कम 41 विधायकों का समर्थन जरूरी होता है। जी। तो आपको यह भी बता दें कि विधानसभा में एनडीए के पास कुल 202 विधायक हैं। हालांकि ये संख्या 5 मतलब सीट जीतने के लिए जरूरी आंकड़े से 3 कम है। वही विपक्षी महागठबंधन की स्थिति भी पूरी तरह मजबूत नहीं मानी जा रही है। और अगर आरजेडी की बात अगर हम करें, राष्ट्रीय जनता दल को अपने सहयोगी दलों से करीब 10 विधायकों का समर्थन मिला हुआ है। लेकिन जीत के लिए जरूरी आंकड़ा पूरा करने के लिए अभी भी उसे करीब 6 वोटों की जरूरत है। अच्छा अजरा, क्या लगता है आपको कि क्या एआईएमआईएम इस चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा रही है? जी उज़मा, किंग मेकर क्या किंग है मतलब समझिए। बिल्कुल मौजूदा स्थिति में एआईएमआईएम की भूमिका काफी अहम हो गई है। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी कहा कि अभी पार्टी ने तय नहीं किया है कि किसे समर्थन दिया जाए। लेकिन अगर देखिए, दिलचस्प बात ये बता दें उज़मा कि आज आखिरकार तेजस्वी यादव ने सलामी ठोक दिया है एआईएमआईएम के दफ्तर में जाके। इफ्तार पार्टी हुई है आज और मतलब तेजस्वी यादव आ गए। आपको तो पता ही होगा कि विधानसभा में वो ढोल नगाड़े के साथ उनके घर पे गए थे, तो उन्होंने कबूल नहीं किया था कि पार्टी में उनको नहीं लिया था महागठबंधन में। आज ऐसा हुआ है कि बोला जाता है ना कि झुकती है दुनिया तो झुकाने वाला चाहिए, तो आज उल्टा फिर से हुआ। तेजस्वी यादव को उनके घर पे जाना पड़ा। पहली बार मतलब तेजस्वी यादव जो है अख्तरुल इमान के घर गए हैं और घर जाके आज इफ्तार पार्टी की है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा की वजह से, क्योंकि उनको वो अपने जो एडी सिंह के उम्मीदवार को उन्होंने उतारा है उसके लिए मतलब जीतने के लिए देखिए इंसान को क्या कुछ करना पड़ता है। जी। अच्छा, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव और एआईएमआईएम के बीच जो गिव एंड टेक्स की राजनीति है वो चल रही थी, अब वो खत्म हो गई है? जी, राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा जरूर है। बताया जा रहा है कि अगर एआईएमआईएम राज्यसभा चुनाव में समर्थन देती है तो बदले में आगामी एमएलसी चुनाव से उसे सीट दी जा सकती है। हालांकि इस पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की हुई है अभी तक। जी। तो आपको क्या लगता है अजरा कि एनडीए में भी एआईएमआईएम को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है जो एनडीए है? क्योंकि अभी तो तेजस्वी यादव का आपने जिक्र किया है, तो अब एनडीए चाहेगा कि अख्तरुल इमान को या फिर उनके जो भी 5 विधायक है ओवैसी के उनको अपने पाले में किया जाए। इस पर बिल्कुल, ये सिर्फ जो महागठबंधन की रणनीति नहीं है, ये सूत्रों के अगर मुताबिक मतलब बता दें, अंदर की बात भी बता दें कि एनडीए जो है उपेंद्र कुशवाहा भी एआईएमआईएम के नेताओं के मतलब संपर्क में है, यानी दोनों पक्ष एआईएमआईएम के समर्थन के लिए कोशिश कर रहे हैं। जी। अच्छा, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज आपको ये भी बता दें कि अभी देखिए
इधर महागठबंधन है जो कि ताबड़तोड़ लगे हुए हैं अख्तरुल इमान को मतलब खुश करने में और वोटिंग के लिए, बस जो चाह रहे हैं कि उनका जो समर्थन मिल जाए। दूसरी ओर अगर देखा जाए तो लगातार सम्राट चौधरी हैं और उपेंद्र कुशवाहा हैं, लगातार ये लोग भी बैठक कर रहे हैं और आज उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ बैठक है राज्यसभा को लेकर। तो ये लग रहा है कि मतलब पूरा राजनीति बिहार में अगर देखा जाए तो पूरा मतलब उलट पुलट दिख रहा है कि क्या होगा आखिर। ये सीट जीतने के लिए एनडीए पूरा ताबड़तोड़ लगा हुआ है कि एमआईएम को अपनी तरफ खींचना और इधर महागठबंधन है वो चाह रहा है अपनी तरफ खींचने के लिए। अच्छा अजरा, एक और यहाँ पे सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग का भी खतरा है? जी, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की आशंका हमेशा रहती है। इसी वजह से दोनों गठबंधन अपने विधायकों को एकजुट रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लगातार बैठक कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिला के उस्मा अगर आपको हम बात करें तो महागठबंधन है जो कि वो खुद देखिए राजनीति में देखिए किस तरह से मोड़ आया, कितना चेंजेस है और आज फाइनली ये दिख गया कि तेजस्वी यादव जो है अख्तरुल इमान के यहाँ चले गए हैं, उन्होंने सलामी ठोकी है, उनके घर चले गए। इफ्तार पार्टी सरकारी आवास पे जो पटना जू है वहां पर स्थित इफ्तार पार्टी हुई थी और आज उन्होंने इफ्तार पार्टी में शिरकत दिया है। तो यहाँ पे ये भी लग रहा है नाजरा कि जिस तरह से आज अख्तरुल इमान की इफ्तार पार्टी में तेजस्वी यादव पहुंचे हैं तो इससे अब एनडीए का जो पत्ता वहां पे कटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि एनडीए जो है वो वैसे की जो 5 विधायक है उनके संपर्क में, लेकिन आज जिस तरह से तेजस्वी यादव पहुंचे अख्तरुल इमान के बुलावे पर, तो इससे ये साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं एनडीए का पत्ता अब साफ होता जा रहा है। कुछ भी हो सकता है, ये देखिए ये राजनीति, इसमें कुछ भी हो सकता है। सुबह क्या हो कोई नहीं जानता, रात में क्या होने वाला कोई नहीं जानता है। तो कल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, 16 तारीख है और कल वोटिंग है राज्यसभा चुनाव का। अब कल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या किसकी जीत होती है, एनडीए की या महागठबंधन की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा उसमें। हाँ जरा, ये तो सच ना कल जो जितने बड़ा दिन है, जिस तरह से ना 5 उम्मीदवार ना एनडीए की तरफ से हैं, 1 उम्मीदवार ना महागठबंधन की तरफ से है, 5वीं सीट पर जो पेज जो फंसा हुआ है वो अजरा कल ही अब देखने को क्लियर मिलेगी, क्योंकि 4 तो एनडीए वैसे भी जीत रहा है, वो पहले भी बोल चुके थे कि हम 4 में क्लियर है, लेकिन एक सीट पर जो सस्पेंस बरकरार है वो देखना काफी दिलचस्प होगा। तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कल जो है 5वीं सीट किसके खाते में जाती है। तो चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टूडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टूडे। बहुत बहुत शुक्रिया।